मॉर्निंग बच्चों। ये आपका आज कल वाला जो कराया था उससे आगे का है, दूसरा वीडियो है ये। ठीक है, आपका यहाँ तक पहले हो गया था ना। ये मैंने कहा था ये आपको पढ़ के आना है थोड़ा इनहेरिटेंस वाला। ठीक है, तो मैं आज यहाँ से शुरू करा रहा हूँ। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ये हेडिंग है ना इसकी। अच्छा, अब देखो इधर ये क्या है, इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन। दिख रहा है ना आपको ये वाला। इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड्स बोथ ए कॉमनली डिजाइन। जो प्रीवियस जनरेशन जो होती है उससे जो इनहेरिट होती हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना, जो ट्रेड्स इनहेरिटेंस जो उससे होता है। इनहेरिटेंस प्रोसेस था ना कैरेक्टर्स के ट्रांसमिट होने का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के। वो प्रोवाइड करता है बोथ ए कॉमनली बॉडी डिज़ाइन। क्या चीज़? एक कॉमन बॉडी डिज़ाइन और एंड सब्टली चेंजेस इन इट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब सब्टली का मतलब होता है आसानी से जो चेंज होते हैं उसके अंदर नेक्स्ट जनरेशन के लिए। सब्टली मतलब होता है आसानी से। नाउ व्हेन द न्यू जनरेशन रिप्रोड्यूस, जब नई जनरेशन रिप्रोड्यूस करती है, द सेकेंड जनरेशन प्रोड्यूस्ड, जो सेकेंड जनरेशन प्रोड्यूस्ड हो चुकी, प्रोड्यूस मतलब जो हो चुकी, विल हैव वेरिएशंस दैट डिड इनहेरिट फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन। उसके पास क्या होंगे? वेरिएशंस जो उसने इनहेरिट करे होंगे उसकी पहली जनरेशन से। ठीक है, अच्छा मैं इसका ब्राइटनेस बढ़ा लूँ एक बार, शायद और अच्छा दिख जाए। ठीक है, एज वेल एज न्यूली क्रिएटेड डिफरेंसेस। अब फॉर एग्जाम्पल इफ वन बैक्टीरियम डिवाइड्स, देखो ये दे रखा है यहाँ आ रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ वन बैक्टीरियम डिवाइड्स एंड गिव राइज टू टू इंडिविजुअल्स। ठीक है, एक बैक्टीरियम डिवाइड हुआ, उसने दो इंडिविजुअल दिए। ईच ऑफ देम विल डिवाइड अगेन एंड गिव राइज टू टू अदर इंडिविजुअल इन द नेक्स्ट जनरेशन। अब उनमें से हर एक डिवाइड होगा दोबारा से, और उसके बाद अपने ही मतलब दो अलग अलग और देगा वो। ठीक है, अगली जनरेशन में द फोर इंडिविजुअल बैक्टीरिया, देखो ये दिख रहा है ना, जनरेटेड वुड बी वेरी सिमिलर विद माइनर डिफरेंसेस दैट अकर्ड ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन कॉपिंग ऑफ डीएनए। इसने बोला है कि जो फोर जो है जो जनरेट हुए वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होंगे माइनर डिफरेंसेस के साथ। ठीक है, किसके साथ? दैट अकर ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन कॉपिंग ऑफ डीएनए। जो माइनर डिफरेंसेस किसके कारण आए हैं? छोटी छोटी इनएक्यूरेसीज आए हैं, और वो इनएक्यूरेसीज किसके कारण आई हैं? जो डीएनए की कॉपिंग हुई है। ठीक है, छोटी छोटी। ठीक है, हाउएवर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवन ग्रेटर डाइवर्सिटी विल बी जनरेटेड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें बहुत मतलब एक तरह से डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता होती है, ज़्यादा बड़ी विभिन्नता जो है जनरेट हो सकती है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वेरिएशंस। थोड़ा मैं नीचे कर लूँ इसको, एक सेकेंड। हाँ, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वेरिएशंस डिफरेंट इंडिविजुअल्स वुड हैव डिफरेंट एडवांटेजेस। इसने बोला है जो वेरिएशंस का नेचर है उसके ऊपर डिपेंड करते हुए अलग अलग इंडिविजुअल के पास अलग अलग तरह के एडवांटेजेस आ जाते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। देखो एग्जांपल दिया, एकदम समझ जाओगे। जैसे कि बैक्टीरिया, लाइक बैक्टीरिया विच कैन विदस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन ए हीट वेव। यानी कि ऐसे समझ लो, आप समझ गए ना इस वाली चीज को, कि वो बैक्टीरिया जो कि हीट के, जो ऐसा समझ लो कि विद स्टैंड का मतलब समझ रहे हो ना आप, वो सरवाइव करेगा बेटर इन ए हीट वेव। हीट वेव जो है उसमें वो बेटर सरवाइव कर जाएगा। उसमें उसके जो है ये वेरिएशन जो है उसके नेचर के हिसाब से उसका वेरिएशन सारे उसके ट्रांसमिट हो जाएंगे। देखो अभी ये पेज नंबर 2 है ना, दिख रहा है आपको? अच्छा 2 ही तो कराया ना मैंने। हाँ देखो पेज नंबर 2, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स।
ट्राइट्स मतलब कैरेक्टर्स वही। देखो ट्राइट्स और कैरेक्टर्स विच आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग जनरेशन टू जनरेशन आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स। जो ट्राइट्स या कैरेक्टर्स होते हैं जो पास होते हैं एक पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग में जनरेशन से जनरेशन्स तक, वो किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? होते हैं जीन्स के द्वारा कंट्रोल्ड। ठीक है। ए सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन इज कॉल्ड जीन फॉर दैट प्रोटीन। वो डीएनए का सेक्शन जो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, ठीक है, फॉर वन प्रोटीन, एक प्रोटीन के लिए, उसको क्या कहते हैं? इज कॉल्ड द जीन फॉर दैट प्रोटीन। वो कहलाता है जीन उस प्रोटीन के लिए। ड्यू टू द डिफरेंसेस इन जेनेटिक मेकअप, ह्यूमन पॉपुलेशन शो ए ग्रेट डील ऑफ वेरिएशंस इन एक्सप्रेशन ऑफ वेरियस ट्राइट्स। एग्जाम्पल: हाइट, स्किन कलर, आई कलर, शेप ऑफ नोज, लिप्स, एयर्स, ब्लड ग्रुप्स, etc. ऐसे समझ लो जेनेटिक मेकअप के डिफरेंसेस के कारण ह्यूमन की जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत ही बड़ी एक तरह से मात्रा में वेरिएशंस दिखाती है। ठीक है। किस चीज़ में? ये हाइट, स्किन कलर बताया ना अभी। अब देखो, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट, देखो फिगर 1 यहाँ का हिस्सा है, मैं इसको एक बार साथ साथ बताते चलूँगा। ठीक है। फिगर्स जो मैंने बनवाई हैं, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट अटैच्ड ear lobe free ear lobe are two variant found in human populations. The lowest part of ear is called ear lobe. देखो ये क्या कह रहा है? ये ऑब्जर्व किया गया है कि अटैच्ड और फ्री ईयर लोब्स जो होते हैं वो दो वेरिएंट्स होते हैं जो मिलते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन में। सबसे सिंपल एग्जांपल है, जो लोवेस्ट पार्ट होता है ईयर का, उसको कहते हैं हम ईयर लॉब। ठीक है। देखो मैंने ऐसे पेन लिया, देखो ये वाला, इस देखो अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये तो रहा एग्जाम्पल। पेपर में आपसे यहाँ से लेके पूछेगा, एक मिनट, पेपर में आपसे ये पूछेगा यहाँ से यहाँ तक का, देखो जितना है ना ये पूरा का पूरा जितना फुल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगता है इसको एडजस्ट करने में। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा जो है ये वो पूछेगा ना, हेडिंग आएगी कि इनहेरिटेंस ऑफ ट्राइट्स। ठीक है। तो आपको अगर आप ये देखो पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा ही लिखोगे, अच्छे से समझ के इसको याद कर लो, इसीलिए मैंने भेजा है, सारा याद करने का मैटर है, ज़्यादा नहीं भेजा है मैंने, कि वो ट्राइट्स होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, एक लाइन जो है ना इसमें बहुत ही सिंपल और बहुत अच्छी है, बिल्कुल अपने आप में बहुत सही है ये। ठीक है ना, कि ट्राइट्स होते हैं और ये सभी चीज़ें होती हैं आपकी जो कि पास होती हैं एक पेरेंट से लेके ऑफस्प्रिंग में। इसको यहाँ से लेके यहाँ तक का जब आप पूरा लिखोगे, इसको यहाँ तक का देखो, ए यहाँ तक का, ज़्यादा नहीं है, आपको दिख भी रहा हो कितनी सिंपल लैंग्वेज है, एग्जाम्पल सहित लिखोगे आप लोग, तो ये एक बात बताओ मेरे को, आपको कैसे नंबर नहीं मिलेंगे? समझ रहे हो ना आप लोग? अब देखो ये फ्री ईयर लोब क्या होता है? द ईयर लोब इज नॉट अटैच्ड टू द साइड ऑफ द हेड, whereas in attached earlobe the earlobe is closely attached to the side of the head. This particularity trait is heredity. अब देख रहे हो ना ये वाली चीज़ कितनी सिंपली जो है ये लिख करके मैंने भेजा, बिल्कुल अलग अलग एक चीज़ ऐसे दिख रही है इसमें। हाँ, इसमें समझ में भी बहुत अच्छा आ रहा है। किसी ने ऐसे भी नहीं पढ़ रखा हो ना, ऐसी केवल और केवल इसकी डेफिनेशन ही पढ़ लेगा, मतलब ऐसे ही किसी ने ज़्यादा वीडियो ना देखी हो, लेकिन वीडियो देखोगे तो वो एकदम समझ में आ जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर कोई वीडियो जो है ना देख करके भी अगर रिवीजन जब आप कर रहे हो तो उसमें वीडियो देखने की ज़रूरत ना हो, और इसको आप ऐसे ही पढ़ लोगे ना, पूरा का पूरा आपका ऐसे क्लियर हो जाएगा। अब आपके नेक्स्ट है मेंडल का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स, जस्ट अ मिनट, एक मिनट बस। हाँ देखो अब ये नेक्स्ट टॉपिक आपका ये है, ठीक है, यहाँ तक का, यहाँ से है शुरू। मेंडल का कंट्रीब्यूशन किसकी तरफ? टुवर्ड्स द इनहेरिटेंस ऑफ ट्राइट्स। दिख रहा है ना आपको? हाँ, ये इतना हो जाएगा, थोड़ा बेंड हो जाएगा। इतना यहाँ से यहाँ तक का पूरा है। देखो मैं कराता हूँ आपको। देखो मेंडल्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इनहेरिटेंस ऑफ ट्राइट्स, ये आपका काफ़ी हो गया वीडियो आज का।
तो आप सुनो, अब क्या करना है आपको, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक बार पढ़ना है। कल को मैं मेंडल का एक कंट्रीब्यूशन नहीं कराऊंगा, ठीक है, दिख रहा है ना आपको। ये आपका इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। इनहेरिटेंस ऑफ ट्राइड्स, और अब की बार तो खास करके मेंडल का जो कंट्रीब्यूशन है ये पक्का आएगा पेपर में, ये मान लो। इसमें बिल्कुल इसकी हाईलाइट्स हैं, एक एक चीज़ आपको रटनी है, ऐसे समझ लो। आप जब तक इसको नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। ये मेंडल का कंट्रीब्यूशंस वगैरह जितना भी उसने कंट्रीब्यूशन कराया है, उसने क्या कराया है और क्या नहीं कराया है, ये सब का सब आपको बिल्कुल अच्छे से करना है, ठीक है ना। तो आप एक बार इसको पहले देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किसी चीज़ को आप पहले पढ़ के आते हो उसके बाद समझते हो तो वो उससे ज़्यादा अच्छी कभी समझ में नहीं आती। चेक करके देख लो, वो इस वाली चीज़ को करके देख लो, ये जितना है ये वाला आप एक बार कर लो, ठीक है। पढ़ के आओ इसको कल को, और मैं कल को कराऊंगा, ठीक है ना। यहाँ से लेकर दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ से आपको मेंडल कंट्रीब्यूशन पूरा करना है, पढ़ के आना है बस, और कुछ नहीं करना है, केवल लिटरेचर इसकी पढ़ के आनी है, थोड़ा समझने की कोशिश करनी है जितना समझ आता है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है जी। ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत।